गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 में सब्जेक्ट हिंदी में लेसन 14 हम पढ़ रहे हैं। उसके पार्ट 2 पर आते हैं, पेज नंबर 76। इसमें गुप्त सभा में जो विचार विमर्श किया गया था वह राजा को बहुत पसंद आया था और उस पर शीघ्र ही काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद एक बड़ी नौका सिंगापुर तट पर पहुंची। तट पर तैनात चीनी सैनिकों ने नौका को पकड़ लिया और नौका में सवार व्यक्तियों को मतलब जो उसमें बैठे हुए थे बंदी बना लिया। जब उन्हें पता चला कि बंदी व्यक्ति भारतीय हैं तो उन्हें राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा को यह पता चला कि पकड़े गए व्यक्ति भारतीय हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये मुहावरा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसने कड़क आवाज़ में बंदियों से कहा, भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ। यदि नहीं बताया तो सिर धड़ से, यानी कि धड़ मतलब शरीर से अलग कर दिए जाएंगे। सभी बंदी वृद्ध थे, यानी कि बूढ़े थे। उनमें से एक ने बिना किसी भय के कहा कि महाराज, भारत का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। आप हमारे प्राण भी ले लें तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि कभी नहीं देख सकेंगे। इतना कहकर वह और उसके साथी जोर जोर से रोने लगे। जबकि उनकी चाल थी सबकी। उनको रोता देखकर राजा सोच में पड़ गया। उसने रोने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है। अपने देश से जब हम सिंगापुर देखने चले थे तो हम सब जवान थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हम सब क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। हमारे अनेक साथी रास्ते में ही मर गए। वृद्ध ने अपने थैले में से सुइयाँ निकाली और कहने लगा, जब हम चले तो ये लोहे की छड़ें थी। वर्षों की यात्रा में, यानी कि बहुत सारे साल हो गए हमें चले हुए, वर्षों की यात्रा में समुद्री हवा और पानी में गलते गलते ये सुइयाँ मात्र बन गई है, यानी कि सुई जैसी बन गई। दूसरे वृद्ध ने अपनी टोकरी में से एक सूखा हुआ फल निकाला और दिखाते हुए कहा, महाराज देखिए, हम इस फल के बीज यहाँ के राजा को भेंट करने के लिए लेकर चले थे। रास्ते में ही बीज वृक्ष बन गए और फल भी निकल आए और फल भी रास्ते में ही सूख गए। राजा ने वृद्ध बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। उसके बाद उसने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके कहा, यदि भारत इतनी दूर है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे सैनिक बूढ़े हो जाएंगे और बहुत से रास्ते में ही मर जाएंगे। यदि हम भारत तक पहुँच भी गए तो वापस लौटते हुए सब मर जाएंगे। इसलिए हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों के सुझाव से एक कलिंग बच गया और यही तो उनकी चाल थी। वो जानबूझकर वृद्ध गए थे। उन्होंने ही राजा को यह सुझाव दिया कि नौका पर सुइयाँ, पके हुए फल और 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को सिंगापुर भेजा जाए। सच कहा गया है कि बुद्धि बल से कोई भी बड़ा बल नहीं है। सब बच्चे लेसन की रीडिंग करेंगे। जैसे ही मैम का आप ये लेक्चर सुनते हैं उसके बाद खुद भी आप रीडिंग करेंगे और कहीं से समझ में ना आए तो मैम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।